हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, मेटा इज अंडर फायर। मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है बहुत सारी वेल नोन सोशल मीडिया एप्स की, चाहे से वो इंस्टाग्राम हो या फिर वो फेसबुक हो या फिर वो व्हाट्सएप हो। बट जो हमारे आईटी पार्लियामेंट्री कमिटी है, उन्होंने समन किया है मेटा को, और स्पेशली जो कि सीईओ है मेटा के मार्क ज़करबर्ग, उनको समन किया गया है। और वो समन इसलिए दिया गया है कि जब वो एक पॉडकास्ट पे थे तो उन्होंने 2024 में जो इंडिया में इलेक्शंस हुए उसके खिलाफ कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, उसकी जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है, या फिर आप कह सकते हो उसको मलाइन करने की कोशिश की गई है। और उस टाइम पे काफी सारे ऐसे लीडर्स थे या फिर आम जनता भी थी जो कि इस रिमार्क को क्रिटिसाइज करती हुई नजर आई थी। और उसी में सबसे अहम जो लीडर थे वो थे यूनियन मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव। और उन्होंने कहा कि जो ज़करबर्ग का क्लेम है इंडियन इलेक्शन पे, दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। और उसी के बाद में जो निशिकांत दुबे जो कि इसी पार्लियामेंट्री कमिटी के हेड हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेटा को एपोलोजाइज करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, उसकी इमेज को मेलाइन करने की कोशिश की है। और हम जानेंगे कि सोशल मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ साथ में ये जो क्लेम किए गए हैं ये कैसे इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं इंडिया के अंदर, और ऐसा पास्ट में कब कब हुआ है, उन सारी चीजों पर नजर डालेंगे। बट एक बार आप देखिए इन्होंने क्या ट्वीट करा है कि मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी, और जो हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, जो दाग लगाने की कोशिश की गई है, इस गलती के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारी पब्लिक है उसके लिए मार्क ज़करबर्ग को माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारी चीजें निकल के आती हैं। अब आगे जानने से पहले कि उन्होंने क्या कमेंट किया, कैसे ये हमारे देश में इंस्टेबिलिटी ला सकता है, और साथ साथ में सोशल मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे पहले अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज जिसमें आप फ्लैट 50% ऑफ अवेल कर सकते हो। और अगर आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदते हो तो आपको 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, एंड सेम गोज फॉर 12 मंथ्स एंड सेम गोज फॉर 18 मंथ्स एज वेल। बट उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज UV50। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल होगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। वैसे ही अगर आप काफी टाइम से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप उसकी तैयारी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, या फिर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इस कोर्स को सिर्फ 14,999 में आप अवेल कर सकते हैं और अपना प्रीलिम्स क्लियर करने का सपना और मेंस लिखने का सपना साकार कर सकते हैं। तो आपको पता है जो रोगन जो कि एक बहुत ही फेमस पॉडकास्टर हैं, उनके साथ में मार्क ज़करबर्ग के साथ में वो पॉडकास्ट ले रहे थे, और उस टाइम पे मार्क ज़करबर्ग एक कमेंट देते हुए नजर आते हैं कि कोविड-19 होने के बाद में, यानी कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद में काफी लोगों का जो ट्रस्ट था उस टाइम की सरकारों पे, यानी कि इनक्यूमेंट गवर्नमेंट पे, वो उठ चुका था। और उस टाइम पे जो भी मेजर इलेक्शन हुए, चाहे वो इंडिया की बात कर रहे हो या फिर वो आपके अर्जेंटीना की बात कर रहे हो या फिर यूएस इलेक्शंस की बात कर रहे हो, तो काफी लोगों का भरोसा उठ चुका था और इसलिए सरकारें हार गई। और उसी लिस्ट में ये इंडिया को भी क्लब कर देते हैं, इंडिया का भी नाम ले लेते हैं, और उसके बाद से काफी क्रिटिसिज्म इनको देखने को मिलता है। ये कहते हैं चाहे से इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसी रही कोविड के टाइम पे, या फिर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, या फिर जिस तरीके से सरकारों ने कोविड को डील किया, उसका ही प्रभाव था कि वो इलेक्शंस हारे। बट 2024 में जो इंक्यूमेंट सरकार थी यानी कि बीजेपी, वो तो इलेक्शंस जीती थी, राइट। लेकिन ये कमेंट करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफी क्रिटिसिज्म इनको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें हम फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, आप उसके ऊपर दाग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। जो लोगों ने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आप उसके साथ में छल कपट कर रहे हैं, राइट। आप ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अब आगे कैसे आ सकती है, उससे पहले उन्होंने क्या कहा, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि काफी लोग यूएस में फोकस करते हैं कि ये एक अमेरिकन फेनोमेना है, बट कोविड में जिस तरीके से सरकारों ने कोविड को डील किया, उसी वजह से लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हुआ। और अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इलेक्शंस हुए, उनमें हमें जो भी कंट्रीज थी, स्पेशली इंडिया का भी नाम लिया, कि वहां पे जो इंक्यूमेंट सरकारें थी वो हार चुकी थी, लॉस्ट एवरी सिंगल वन, राइट। ये बात करते हुए नजर आते हैं। और उसी के बाद में अश्विनी वैष्णव का ये कमेंट आता है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया ने कंडक्ट कराए थे 2024 में इलेक्शन, और जहां पे 600 मिलियन वोटर्स ने अपना फेथ दिखाया और
हमारे ऊपर फेथ दिखाते हुए, ट्रस्ट दिखाते हुए एनडीए ने अपनी सरकार बनाई, जिसके लीडर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि अपनी 3rd टर्म को सर्व कर रहे हैं। और ये जो मिस्टर जकरबर्ग के क्लेम है अराउंड मोस्ट इनक्यूमेंट गवर्नमेंट, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब सबसे बड़ी बात, जहां पे इलेक्शंस पे ये सवाल लगते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और कोई भी सरकार जीतती है, स्पेशली जब बीजेपी जीतती हुई नजर आती है, तो बाकी अपोजिशन पार्टीज ये ब्लेम लगाती हैं कि इन्होंने ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की है, राइट। अब इस सिनेरियो में अगर ऐसे कमेंट वायरल हो गए, ऐसे रिमार्क वायरल हो गए, तो ये हमारे देश में इंस्टेबिलिटी ला सकता है और अपोजिशन जो है इसका फायदा उठा के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफी सारे दाग लगा सकती है। इसी वजह से ये इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। दूसरा, जो एक डेमोक्रेसी का फेथ होता है वो लोगों में होता है और लोगों ने वोट देके लोग जिताया है बीजेपी को। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि उस टाइम पे जो इंक्यूमेंट गवर्नमेंट थी वो हार चुकी थी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा है आप उसके साथ खेल रहे हो। तीसरा, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको रोके, उसको स्प्रेड ना होने दे। बट जो मेटा कंपनी है, राइट, जिसके तहत इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, अगर उसी के सीईओ ऐसी बात करने लगेंगे, जो कि अगेन अगर आपके पास में पावर ज्यादा है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की, तो विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर आपके पास में ज्यादा पावर है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप ऐसी चीजों के साथ में ना खेलें। तो वहीं पे अश्विनी वैष्णव ये कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आपने बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी, आपने बोला कि किस तरीके से सरकारों ने कोविड को डील किया, किस तरीके से इन्फ्लेशन था। तो वो ये अपने ट्वीट में कहते हैं कि हमने फ्री फूड दिया 800 मिलियन को, 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन्स बांटी और काफी नेशंस को हेल्प की हमने कोविड के दौरान पे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम पे और अभी भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आपको बताऊं 2014 और 2019 में जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही बड़े मार्क से विजेता प्राप्त की थी। हालांकि 2024 के अंदर जो एक मेजोरिटी फिगर होता है वो बीजेपी अचीव नहीं कर पाई थी, बट जो उनकी अलायंस है उन्होंने वो मेजोरिटी फिगर टच कर लिया था, जिसकी वजह से आज उनकी सरकार है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंसेक्यूटिवली यानी लगातार तीसरी टर्म जो है वो अपनी कर रहे हैं। सो पीएम मोदी 3.0 इसलिए कहा जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है उस ट्रस्ट को बना के रखें। इसलिए हमारे आईटी पैनल ने समन किया है मेटा को, यानी कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा सोशल मीडिया के एंगल से, डेमोक्रेसी के एंगल से और कैसे ईवीएम पे सवाल उठते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी ला सकता है और अप्रोर मच सकता है, ना कि पार्लियामेंट में, बाकी काफी लोगों के बीच में भी, राइट। सो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए कोर्सेज लेके आए आगाज 2027, जहां पे मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। आप एक कोर्स खरीदते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है लाइक नेटफ्लिक्स। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो जो आपकी फाइनल हर्डल है इंटरव्यू, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं फाइनल हर्डल को क्रॉस करने के अंदर। सो अगेन होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके क्या ओपिनियन है आप वो बताइए। साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपकी लाइफ में अगर ये लेक्चर्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप किसी और को शेयर करें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।